हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल यादव और स्वागत है आपका पेपर तक की इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हमारा क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे आप सब लोग, जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मेहनत से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पे बेस्ड है। थोड़े से चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? यदि अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 144 अगर है तो 13/12 है, तो आपको x का मान बताना है। तो x का मान बताओ, आपको बताना है कि x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। कहता है कि यदि, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12 है, तो x का मान बताना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम टैकल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भैया इस साइड में तो रूट लगा दिया है, लेकिन इस साइड में रूट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस तरीके का रूट हो या क्यूब हो, अगर ऐसा कुछ है, फोर्थ हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो ये रूट है इसको कैसे हटाएं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इधर रूट है, ठीक है, अगर मैं इस साइड और इस साइड स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। आपको ये बात याद रखनी है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने इसको ऐसे उतारा, 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब मैं इधर भी स्क्वायर कर दूंगा और इधर भी स्क्वायर कर दूंगा। इससे होगा क्या? ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे पूरे का। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इस स्क्वायर से तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बचेगा और इधर आपका 13, इधर 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 169 और 12 बारी 144। ठीक है, ये चीज़ प्राप्त हो गई आपको? हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। अब इसको तो हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 144 प्लस का x अपॉन 144 और इधर आएगा आपका 169 अपॉन 144। ठीक है, मिल गया आपका। तो भैया ये 144 तो ये 144 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए, अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है 144 प्लस का x इक्वल टू 169। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, अब इसको हम उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना बचेगा? 169 माइनस 144। ठीक है, 169 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर बताइए आप कितना आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो करके देखते हैं। 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, और 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा और 25 आ गया। ठीक है, कितना आएगा? 25 आएगा। तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया? 25 प्राप्त हो गया। तो हमें बताना था कि x का मान क्या है, तो x का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मिटा देता हूँ मतलब। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है यदि अंडर रूट 2 की पावर n, ठीक है, इक्वल टू 64 है। क्या है? 64 है, तो n बराबर क्या होगा? 64 है तो
तो या ऐसे लिख दें, तो n बराबर क्या होगा, आपको बताना है कि n बराबर क्या होगा, n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या आएगी, n किसके बराबर होगा, n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडर रूट है, इधर नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले हम अंडर रूट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको उतारते हैं ऐसे ही, 2 की पावर n इक्वल टू 64। ठीक है, अगर हमको अंडर रूट रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है, अब ये आपका इधर बचा 2 की पावर n और इधर क्या बचा 64, 64 का स्क्वायर। अभी आप ये जो 64 का स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 कितने हो गई, 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 64 हो गया। भैया 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं, और इसकी होल पावर कितनी है, 2 है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जो पावर यहाँ पे होती है ना, ये पावर, और अगर यहाँ पे है और ब्रैकेट लिख दिया, जैसे m की पावर n, m की पावर n क्या होता है, n इंटू एम होता है। ठीक है, n इंटू एम होता है, तो इस तरीके से है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। तो 2 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 दूनी 12। ठीक है, अगर बेस जो होता है, जो बेस होता है, अगर बेस समान होता है, देखिए ये 2 है ये भी 2 है, अगर बेस समान होता है तो आप घातों को आपस में बराबर कर सकते हैं। अगर बेस समान है तो घातें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। देखिए इधर भी बेस समान है, इधर भी बेस समान है, तो हमारा n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यही आपका आंसर है, और हमको यही पता करना था कि n की वैल्यू क्या आएगी। तो n हमारा कितना आया, 12 आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है क्या, यदि अंडर रूट 4 की पावर n इक्वल टू 1024 है। ठीक है, 24 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी। तो n बराबर क्या होगा। ठीक है, आपको यही निकालना है। क्वेश्चन सेम है थोड़ा सा, ठीक है, पिछले जैसा ही है। इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप अंडर रूट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप अंडर रूट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिमूव करते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे है, हमने इसको ऐसे उतार लिया, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। इससे क्या होगा कि अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, 4 की पावर यहाँ पे n हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 1024 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर n, ये 24 की पावर, ये 1024 किसका है। ठीक है, 1024 किसका मल्टीपल है, मतलब किसका है। ठीक है, बताइए। देखिए अगर ये 4 है तो इधर भी पॉसिबल है कि ये 4 का ही होगा। ठीक है, जैसे 4 चौके 16, देखो 4 चौके 16, ठीक है, चौकी 64, 64 चौकी 512, और चौकी कितना हो जाएगा 1024। मतलब इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर अगर हम 5 करते हैं तो 1024 के बराबर होगा, और इसका भी क्या है, ऑल पावर है। तो इसका मतलब क्या है, 4 की पावर n इक्वल टू 4 की पावर 10, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, है ना। तो अब हमको n की वैल्यू निकालनी थी, तो n हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट 10 बराबर क्या है, इसका मान आपको बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट जो होते हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका अंदर रूट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? ट्रिक। और कभी भी हम हमेशा कभी बेसिक से नहीं करेंगे, यही तरीका ही है, इसको चाहे बेसिक मान लो चाहे ट्रिक मान लो, ठीक है तो ये ट्रिक ही, ठीक है। हम क्या बताने वाले हैं? ट्रिक। और ट्रिक कहती क्या है, ध्यान से समझना कि ट्रिक कहती क्या है। तो ट्रिक ये कहती है कि ये लास्ट वाला यहाँ पे, ठीक है, ट्रिक ये कहती है हमेशा इस जगह पे 2 होना ही चाहिए। ये जो 2 दिख रहा है ना, ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 हमेशा उसी जगह पे रहेगा जहाँ पे फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 2 फिक्स है, यहाँ पे ना इस जगह पे इस अंडर रूट होगा कोई भी संख्या, उसके आगे हमेशा 2 फिक्स होना चाहिए, हमेशा 2 फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 2 तो फिक्स होना चाहिए। प्लस अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी 2 संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो 10 है ना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ऐसी 2 संख्या से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐसी 2 संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि आपको गुणा करो तो आपको ये 10 मिले, ठीक है, मल्टीप्लाई करो कि गुणा 10 मिले, ठीक है। और क्या कहते हैं, और ये जो अगर इस उसी संख्या को अगर हम जोड़ें, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे लिख देता हूँ, और जिस संख्या से मल्टीप्लाई करें उस के अंकों को आपस में जोड़ें तो कितना हो? 7 प्राप्त हो, ठीक है। अगर आप गुणा करें तो आपको 10 प्राप्त होना चाहिए, अगर मतलब किसी संख्या से गुणा करें तो 10 प्राप्त होना चाहिए, और अगर आप उसको जोड़ते हैं उस संख्या को तो आपको 7 प्राप्त होना चाहिए। और 2 यहाँ पे मान के चलिए, यूनिवर्सल मान के चलिए कि 2 यहाँ पे होगा ही। अगर 2 यहाँ पे नहीं है तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये ट्रिक, ये तरीका फेल हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, देखो कैसे, ठीक है। एक लाइन में सॉल्यूशन करूँगा, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन में, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो। कैसे? देखिए 7 प्लस ये, ठीक है। अब हमें ऐसी कौन सी संख्या मिलेगी, ठीक है, 5 दूनी 10, मिला कि नहीं मिला? संख्या मिली 5 दूनी 10, कितनी मिली? 5 गुना 2, और 5 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 7 भी प्राप्त होगा कि नहीं होगा? भैया गुणा करते हैं तो 10 मिलता है, जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो हमारा जो आंसर होगा पता है क्या होगा? √5 प्लस √2, ये आंसर। बस चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल। कैसा खेल है? चुटकियों का खेल, है ना। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया, बस इतना सा ही काम था। इतना सा काम अगर आप कर लेते हैं तो आप सेकंड्स में लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, और दूसरों से फास्ट बन सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करें इसमें का, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूँ, सेम क्वेश्चन देता हूँ इसी तरीके का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है √8 प्लस, ठीक है, √8 प्लस 2√15, ठीक है। क्या मिलेगा? 2√15, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कंफर्म है। अगर ना मिले तो 2 आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अगर आपने बना लिया तो आप इस क्वेश्चन को खेल जाएंगे, ठीक है। चुटकियों में कर देंगे इस क्वेश्चन को आप।
तो सेम तरीके से इसको करेंगे हम। तो आपको मल्टीप्लाई करें तो ऐसी कोई संख्या चुननी है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आपको प्राप्त होना चाहिए। अगर उस संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको 8 प्राप्त होना चाहिए। और 2 तो यहाँ पे यूनिवर्सल है, 2 तो यहाँ पे फिक्स होना ही चाहिए। 2 तो यहाँ पे फिक्स हो है, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 तो हमें मिल रहा है यहाँ पे। अब ये संख्या बची है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पता चला 5 3 15, क्या 5 3 15 और 5 3 को आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 3 8। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा √5 प्लस √3। ये देखा कैसे चुटकियों में आपने निकाल लिया इस क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, पूरा सवालों का गर्दा उड़ा दिया हमने। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं हम साइड में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये ऐसे है, √7 प्लस 7 माइनस है, हाँ √7 माइनस 4√3। देखिए यहाँ पे आपको 2 नहीं मिला, यहाँ पे आपको 2 नहीं मिला तो आपको 2 बनाना पड़ेगा। देखिए हर जगह पे आपको 2 मिला, यहाँ पे 2 नहीं मिला, 4 मिल गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए बराबर क्या आएगा आपको ये बताना है, यहाँ भी था क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब सिंपल है, क्या करना है आपको, इसको आप इस फॉर्मेट में बनाइए, 7 माइनस 2 गुणा 2√3। आपको ऐसा बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिवर्सल होना चाहिए। अगर 2 नहीं होगा तो ये तरीका काम नहीं करेगा, फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके जिम्मेवार फिर आप खुद ही होंगे। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस, इसको देखो अगर ये 2 बाहर आ गया, देखिए अगर ये 2 बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 बाहर है, इसका मतलब ये 2 अंदर रहा होगा तो 4 रहा होगा, क्योंकि 4 का रूट सॉल्व हुआ होगा तभी 2 प्राप्त हुआ होगा हमें। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, तो 2 और ये अंदर चला जाएगा तो 3 गुणा 4 हो जाएगा कि नहीं भैया, ये 2 है, बाहर है ये 2, तो 2 है यहाँ पे, लेकिन ये 2 अंदर रहा होगा तो 4 रहा होगा कि नहीं, तभी तो रूट के बाहर आया होगा तो 2 प्राप्त हुआ होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे 7 माइनस 2√12। अब देखिए इस तरीके का बन गया कि नहीं, ये फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया कि नहीं। हमें यही फॉर्मेट चाहिए। अगर जहाँ पे हमें ये फॉर्मेट मिल जाता है, जहाँ पे हमें ये फॉर्मेट मिल जाता है या हम इस फॉर्मेट को बनाने में सक्सेस हो जाते हैं तो हमारा आंसर वहीं पे चुटकियों में आ जाएगा भैया। ठीक है, अब तो आसानी है, 4 3 12, 4 गुणा 3, ठीक है, गुणा करने पे 12 है, जोड़े तो 7 आ जाए, तो 4 3 7, बस कितना हो गया, √4 माइनस √3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, बस सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन अब आप बना लेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया है। ठीक है, इरेज करता हूँ इसको। जिंदगी की तलाश में हम कितने पास गए। चलिए ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि, क्वेश्चन कहता है यदि √5 बराबर 2.236, √5 बराबर 2.236 हो, 2.236 हो, तो 1/√5 बराबर क्या होगा। ठीक है, 1/√5 बराबर क्या होगा आपको ये बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। √5 का मान इतना दिया हुआ है, तो हम इसको उठा लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उठा लेते हैं, इस चीज़ को उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, 1/√5 को। ठीक है, इसको उठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/√5 मिलेगा। अब हर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर दिया हुआ है। अब हर के विपरीत, विपरीत क्या, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है। इसी से जो हर है ना, इसी से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं। अगर हर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे तो भैया हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो √5 मिल जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या √5 का मान रख सकते हैं, कितना 2.236 और यहाँ पे 5, ठीक है। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं अभी, ठीक है। सॉल्व करें इसको। अगर आप चाहें तो उसके पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है, पॉइंट हटा सकते हैं, लेकिन हटाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है। आप चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं ऐसे ही, 5 से काटें तो 5 से 2 तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो 0 पॉइंट लगा देते हैं। 0 पॉइंट, 5 चौके 20, 22 है तो 2 इधर आ गया, 23 बन गया, ठीक है। अब 5 चौके 20, फिर 3 बचा, 36 हो गया, ठीक है। 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 0.4472 और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है यदि √24 बराबर 4.898 है, ठीक है, 4.898 है, तो क्या बताना है आपको, 8/13, √8/3 है, सच, हाँ 13 नहीं 3 है, 8/3 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्या आएगा, तो ये बराबर क्या आएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये बराबर क्या आपको प्राप्त होता है, आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, हमेशा आप इस वाली वैल्यू को उठाओ, इस वाली वैल्यू को उठाओ, हमने उठाया, इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। अब इसको और क्या करें हम, इसको और क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम करें हम, ठीक है, एक काम करें अब हम, ठीक है, काम क्या है कि हर के विपरीत से ऊपर नीचे गुणा कर दो, मतलब हर से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 8 गुणा √3 अपॉन √3 गुणा √3, ये 24 हो जाएगा। इसको हम ऐसे √24 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये √24 का मान तो हमें ऊपर मिल गया कि नहीं मिल गया, जी बिल्कुल मिल गया। तो हम क्या करेंगे, √24 की जगह वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 4.898 हो जाएगा और अपॉन में कितना मिलेगा 3, ठीक है। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, उसके बाद कितना जाएगा ये 1, 3 चौके 18, 3 3 का 9, 3 चौके 8, ठीक है, 3 चौके 8 और अभी नहीं जा रहा है, तो 3 चौके 8 और 3 चौके 8 कहाँ हुआ, 3 एकम 3 बचा 1, 3 छके 18, ठीक है, 3 3 का 9 बचा 8, 3 दूनी 6, कुछ भी मुंह से निकल जाता है ना, सॉरी, चमड़ी की जवान में भैया फिसल जाती है, क्या करें, है ना। तो 3 दूनी 6, 2 बचा है 3, ठीक है, 20 हो जाएगा, 3 छके 18, तो इसको लिख सकते हैं 1.3626, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको, बताओ 3 का पहाड़ा भी पता नहीं क्या आता है मुंह में, कोई दिक्कत नहीं भैया, हो जाता है सबसे, आपसे भी हो जाता होगा, होता ही नहीं होता है, हो जाता है, चलिए भाई मुझसे तो हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आपको बताना क्या आएगा, इसको सॉल्व करना, बताना क्या आएगा, ये बराबर क्या आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम हर के विपरीत से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, हर के अपोजिट से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे √7 प्लस √5 है, √7 माइनस √5 है। ठीक है, ये है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, हर ये है तो इसका विपरीत हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस का √5, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से हमने किया। अब आगे क्या होगा अगले स्टेप में। ठीक है, अभी देखो ये इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा भैया, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और a प्लस बी एक में a माइनस बी, यही तो होता है, यही होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं पता तो लिख लेना। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लेना। ठीक है, जब हम, ठीक है, इस तरीके से अब इसको हम खोलेंगे तो कितना बचेगा, ये 7 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर, ये √7 है। ठीक है, a का स्क्वायर किया हमने प्लस b का स्क्वायर किया प्लस 2ab, 2 गुणा 2ab। ठीक है, बटे में आगे इसका करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 प्राप्त होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। इसका कितना हो जाएगा, 7 और 7 ये, अच्छा 7 का √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। इधर आ जाएगा 2 गुणा √35, 7 × 5 = 35, और बट्टे में आएगा कितना, 7 में से 5 गया कितना आएगा, 2 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ, 2, और 7 5 12, 12 प्लस 2√35 हो गया, अपान में 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में कितना बचेगा, 6 प्लस √35 बाई 2, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 6 प्लस √35। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ इसको। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 1/√9 माइनस √8 ये है। ठीक है, बराबर क्या आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब तो आप कर ही सकते हो, आपको पता है कि आर के विपरीत से गुणा करना है। ठीक है, तो ये √9 √8, इसका हर क्या हो जाएगा, इसका हर क्या हो जाएगा, इसका हर हो जाएगा √9 प्लस √8 बटे में √9 प्लस का √8। बस बहुत ही सिंपल है, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, √9 प्लस का √8, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आप इसका 9 का करेंगे तो ये √9 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस √8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा माइनस है, माइनस। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, यही तो होगा, a प्लस बी माइनस बी। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो कितना बनेगा, ये तो √9 प्लस का √8 ही रहेगा, नीचे में आपको 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 9 में से 8 गया 1 होगा, तो √9, ठीक है, प्लस √8, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखा बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए ठीक है,
अगला क्वेश्चन करें। थोड़ी सी मैं सही डाल देता हूँ, 1 सेकंड आप लोग वेट कीजिए, है ना। थोड़ी सी जल्दी से सही डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा। सब काम खुद ही करना पड़ता है, अकेले शूट करता हूँ ना रूम में, तो सब काम अकेले ही करना पड़ता है ना। थोड़ी सी दिक्कत होती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 है, ठीक है, 4√3 हो तो क्या निकालना है? तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा? आपको ये चीज़ बताना है, x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? ठीक है, x की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को उठाएंगे यहाँ से, x प्लस 1/x हम यहाँ से उठाए, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे कि x की वैल्यू क्या है, और जो ये x है ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? तो ये 7 माइनस 4√3, ठीक है, प्लस 1/7 माइनस 4√3, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए, देखिए अगर आप इसको इससे गुणा कर देंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर तो क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, और आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। थोड़ी सी दिक्कत क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसका जो हर है ना, इसका विपरीत से गुणा कर दो, इसके अपोजिट से क्या करो? गुणा करवा लो, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या होगा? 7 प्लस 4√3, ठीक है, 7 प्लस 4√3, ये इसके विपरीत से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। इसके विपरीत से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 4√3, ठीक है, 7 माइनस 4√3, और प्लस का लिख सकते हैं इसको 7 प्लस 4√3, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। और बटे में आप लिख सकते हैं क्या? आप लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 4√3, ठीक है, ये, और इधर हो जाएगा आपका 7 प्लस 4√3, ये, और बट्टे में क्या होगा? 7 7 49 माइनस इसका करेंगे 4 चौके 16, ठीक है, 16 3 48, ये 48 हो जाएगा। तो नीचे का 1 हो जाएगा, नीचे का जब 1 हो जाएगा तो ऊपर 7 माइनस 4√3 बचेगा, और प्लस 7 प्लस 4√3 बचेगा। तो इसमें क्या हो गया? इसमें 7, ये वाला तो माइनस 4√3 और प्लस 4√3 आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना मिला आपको? 14। कितना प्राप्त हो गया? 14 प्राप्त हो गया, और यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपका सोल्यूशन है। चलिए आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, यदि क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर कितना है? 5 प्लस 2√6 हो, कितना है? 5 प्लस 2√6 है, ठीक है, a बराबर इतना है, तो ठीक है, √a माइनस 1/√a, √a माइनस 1/√a बराबर क्या होगा, ठीक है। आपको यही बताना है क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? √a, लेकिन ये तो अंडर रूट में नहीं दिया है, हमें तो √a की वैल्यू चाहिए, यहाँ तो अंडर रूट में नहीं है,
ठीक है। तो हम इसको अंडर रूट में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो अंडर रूट ए बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ अंडर रूट हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको तो सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है भैया, इसको सॉल्व करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ये तो अभी आपने सॉल्व किया था। यहाँ पे भैया मैंने बताया कि दो यहाँ पे यूनिवर्सल होना ही चाहिए। अगर दो यूनिवर्सल है तो भैया इसको किसी ऐसी संख्या से गुणा करो कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 आए। तो भैया कितना आएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6, 6 कम 6 नहीं करेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6 करेंगे, 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो 5 आएगा, गुणा किया तो 6 आ गया। ठीक है, तो बस हमें अंडर रूट ए मिल गया, कितना, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मिल गया कि नहीं मिल गया, ये मिल गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे क्या, अब आते हैं सॉल्यूशन पे, तो इसको लिखेंगे क्या, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 लिखेंगे -1 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 लिख लिया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला हर के विपरीत से गुणा कर दो। ठीक है, कि ऐसे सॉल्व करोगे तो मैंने बताया था दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम हर के विपरीत से गुणा करते हैं, अपोजिट से गुणा करते हैं। अपोजिट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। और जैसे आपको ये चीज़ प्राप्त होती है यहाँ पे, ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है। ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस इसका गुणा होगा 1 में, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 1 हो गया, ऊपर में बचा क्या, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ आगे लिख दूँ क्या, देखो इधर इस साइड में लिखता हूँ, इधर आ गया, इधर आ जाओ। ठीक है, नहीं तो नीचे पता नहीं आपको दिखे ना दिखे। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या मिला, अंडर रूट 3। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ पे, अच्छा, ये थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा, ये इसके नीचे है भैया, ये अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसका क्या होगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस एक ब्रैकेट में क्या, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, नीचे का कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम आते हैं, अगले स्टेप में 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 होगा, ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो गया, अभी इसको आपस में जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस से अंदर में गुणा होगा तो ये माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 से माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 2 रूट 2 बच जाएगा फिर। ठीक है, और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान से देखना, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ठीक है, प्लस ऐसा डॉट 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 इन्फिनाइट तक मिलेगा। अगर इस तरीके से आपको मिले, ठीक है, अगर इस तरीके से आपको रूट मिले तो इस तरीके के रूट को कैंसिल कैसे, टैकल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। हमेशा आप इसका क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, 2 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, शाबाश संख्याओं में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 6 दूनी 12 तो गलत हो जाएगा ना, 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12 में तोड़ेंगे, किसमें, 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 और 3 में हमने जोड़ दिया इसको, 4 तियाँ 12, इसको हटा देता हूँ मैं, 4 गुणा 3, 4 तियाँ 12। अभी 4 तियाँ 12 हो गया कि नहीं हो गया।
अभी देखो अब क्या करना है आपको, ये ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूँ क्या, ये ट्रिक है, TRIC के ट्रिक, बोलना मत, कॉपी पे नोट कर लेना, एकदम बढ़िया, बहुत ढांसू ट्रिक है ये, ठीक है। अभी क्या बोला, 4 3 12, क्या बोला मैंने बोला 4 3 12। तो अभी बीच में कैसा सिंबल है, बीच में प्लस का सिंबल है। अगर बीच में प्लस का सिंबल हो तो बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाएगी, बीच में प्लस का सिंबल हो तो कौन सी संख्या उत्तर हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाएगी। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन समाप्त। बस इतना ही क्वेश्चन, आपको इतना ही याद रखना है, इसको शाबाश संख्याओं में तोड़ना है। जैसे आपको शाबाश संख्याओं में तोड़ दें, आपको देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे आपको बड़ी संख्या मिलती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे अगर बीच में आपको प्लस का साइन मिलता है, जहाँ पे आपको प्लस का साइन मिल गया, आपने क्या करना है, बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, माइनस का हो तो क्या करेंगे, माइनस का, देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है बात। देखो ये जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, 30 माइनस √30 माइनस √30, ठीक है। देखिए ऐसे रूट पड़ा हुआ है, माइनस √30, ठीक है, माइनस, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए माइनस था, अब देखो वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, शाबाश संख्याओं में तोड़ेंगे, तोड़ दिया हमने, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, 6 5 30, कितने, 6 5, 6 और 5 में तोड़ेंगे। अब देखिए बीच में माइनस लगा, बीच में कौन सा साइन, माइनस। अगर मैंने बोला प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो छोटी वाली संख्या क्या है, 5 है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5। बस 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही फास्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत माइनस था, ठीक है, क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, ठीक है। शाबाश संख्याओं में तोड़ना है, सिंबल्स देखना है, प्लस का है माइनस का है, प्लस का है तो बड़ी संख्या आंसर, माइनस का है तो छोटी संख्या आंसर, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर सोचो प्लस और माइनस दोनों ना हो तो क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों ही ना हो तो क्या होगा, तब आपका उस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, 5 √5, फिर √5, फिर √5, ठीक है, फिर √5 हो गया, फिर √5 हो गया, ठीक है, फिर √5 ऐसे, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक है, ऐसे इन्फिनाइट तक है। इसमें बीच में प्लस माइनस नहीं है। अगर इस तरीके का हो कुछ तो इसमें हमेशा क्या होती है, वही संख्या आंसर हो जाती है, 5 ही आंसर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो संख्या ही आंसर हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो संख्या होगी वही संख्या आपका क्या हो जाएगी, वही संख्या आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अगर मान के चलिए इन्फिनाइट ना हो, क्वेश्चन दे दे और इन्फिनाइट ना हो, जैसे ऐसे दे दिया, जैसे दे दिया इसने, इसको जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको अभी बता रहा हूँ सब कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुरंत आपको मतलब फ्री के नंबर दे के जाएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। कोई मेहनत नहीं करनी इसमें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, 3, फिर √3, √3, √3, √3, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ये नहीं पता है कि कहाँ तक है ये, ठीक है। इन्फिनाइट कुछ नहीं दिया इसने, ठीक है, आगे कुछ नहीं दिया, इन्फिनाइट कुछ नहीं दिया है। अब पूछा तो इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, 3 की पावर इन्फिनाइट -1 अपॉन इन्फिनाइट, ठीक है। 3 की पावर इन्फिनाइट -1 अपॉन इन्फिनाइट। तो आपको इन्फिनाइट क्या होगा, इन्फिनाइट आपको गिन लेना है कि कितनी बार आई है, इन्फिनाइट में क्या होगा, आपको गिन लेना कितनी बार आई है, ठीक है। इन्फिनाइट में गिन लेना कितनी बार रूट है, देखो 1 2, ठीक है, 2, ठीक है, कितने रूट हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ठीक है, कितना है, 64 है, ठीक है। ठीक है, आपको गुणा कर देना इसको, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो आप क्या करना है आपको, 3 की पावर 64 - 1 अपॉन 64, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 63 अपॉन 3 की पावर 63 अपॉन 3 64, और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे गिनना, यहाँ पे देखना 2 2 2 ऐसे लिखा होगा, 2 2 2, ठीक है। आपको 2 गिनना, 2 दूनी 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ठीक है। इसको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।